इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पवित्र मंगलमय श्रमण संस्कृति का एक आदर्श सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे पहला दर्शन है, इसे आत्म दर्शन के रूप में जाना जाता है, जो स्वयं कल्याणी भावना को निहित रखता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जैन दर्शन है जो आत्म कल्याण के लिए नहीं, अपने को ही सुखी रखने के लिए नहीं, जगत के प्रति इतनी करुणा होती है कि ये चतुर्मास उन जगत के जीवों के लिए हैं जो इस बरसात में जीने के लिए जन्म लेंगे, कहीं वो साधु के द्वारा बाधित न हो जाएं, उनकी जिंदगी बाधित न हो जाए। इस बात को मात्र ध्यान में रख करके चतुर्मास की स्थापना होती है। चातुर्मास वर्षायोग माँ दिगंबर जैन धर्म का एक असाधारण कार्य है, जिसमें पूर्ण रूप से पर का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि चातुर्मास में बहुत सारे जीव दुनिया में जीने के लिए जन्मते हैं, और इतने जीव जन्मते हैं कि उनको कहीं से बाधा ना हो, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने ही नहीं, अनादिकाल से दिगंबर जैन मुनियों को चातुर्मास करने की स्थिति बनाई जाती थी। उसी परंपरा और श्रृंखला में आज तक जो यहाँ चली आई है, पहले हम लोग जंगलों में चतुर्मास करते थे, और अब हम लोग आगम की आज्ञा के अनुसार हम भावना भी करना चाहें तो हम वनवास में चतुर्मास नहीं कर सकते, क्योंकि जिनवाणी ने आदेश दिया है, काले कलौ बने वासे वर्जते मुनि सत्यमय स्तीयते चा जनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। आगम ने आदेश दिया कि तुम भावावेश और भावना के बल पर जंगल में चतुर्मास स्थापन करते हो तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन है। आदेश देते हैं कि तुम्हें जंगल में वर्जते मुनि सत्यमय, वर्जित किया गया है सच्चे आर्ष परंपरा के मुनियों के द्वारा। फिर कहाँ करें? स्तीयते चा जनागारे ग्रामादिशु विशेषता। जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में, शून्यागारों में, सार्वजनिक स्थलों पर, वहाँ पर वर्षायोग करने का आदेश दिया गया है। उसी के अनुसार कल हमने वैसे काफ़ी भूमिका बना दी थी। आज जो सारे रूप में आषाढ़ शुद्ध 14 को चातुर्मास का वैलिड दिन होता है, 5 दिन और दिए जाते हैं किसी आपातकाल के लिए, और इस आपातकाल के में का उपयोग करने की स्थिति थी आज, लेकिन नहीं करना पड़ा। ये चतुर्मास आगम की आज्ञा से तो चतुर्मास किया जाता है, लेकिन चतुर्मास कहाँ करना है, ये हमारी संघ की परंपरा के अनुसार गुरु आज्ञा से निर्धारित है। और पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की डूंगरगढ़ से जो आज्ञा, जो आदेश आया था, अभी आपके सामने ब्रह्मचारी डॉक्टर जिनेंद्र जी थे, उनके माध्यम से जो हमें मिला, और वो आचार्य श्री के इन्होंने आपके पास अभी तक मैं आधुनिक यंत्र को
अच्छा नहीं मानता था, आपके मोबाइल की मैं बहुत बुराई करता था, बिल्कुल समर्थक नहीं था, लेकिन अब नहीं करूँगा। उसी मोबाइल ने ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया कि जिनेंद्र बाबू ने हमें आचार्य श्री के दर्शन कराए और आचार्य श्री ने दोनों हाथ से आशीर्वाद। यदि आज वो मोबाइल नहीं होता, आप भली वो अलग ढंग से तुम लोग कर लेते हो, हम लोग तो रखते नहीं हैं, आप लोग रखते हो, लेकिन रखा हुआ भी गुरुदेव के दर्शन कराए, आशीर्वाद मिला, उन्हीं की कृपा है। संभव नहीं था कि मैं 250 किलोमीटर 20 तारीख को चला था और 2 तारीख को सुबह तुम्हारे यहाँ प्रवेश कर लिया। उसमें भी रास्ते में 1.5 दिन रुक गए, नहीं तो 30 तारीख को ही आ जाते। एक दिन तो ग्वालियर है ना, एक टाइम ग्वालियर और एक दिन मुरैना में परिस्थिति है, बाकी तो 30 तारीख को ही आ जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात, नमो वज्राय नमो लोये सर्वशाहूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब नमोकार महामंत्र सब मंत्रों का राजा है और सभी लौकिक पारलौकिक सिद्धि का प्रदाता है, तो हम अन्य छोटे छोटे मंत्रों की खोज क्यों करते हैं? समाधान दें। व्यक्ति की एक आदत होती है, कितनी भी अच्छी उसे खाने की वस्तु परोसी जाए, लेकिन कभी कभी उसकी उन वस्तुओं पर भी नियत जाती है जो पौष्टिक तो नहीं है लेकिन स्वादिष्ट है, क्योंकि व्यक्ति को पौष्टिक चीज के साथ साथ स्वाद भी चाहिए। जब उसको नमोकार मंत्र में उसका मन नहीं लगता है या उसका पुण्य इतना तेज नहीं होता है कि वो नमोकार मंत्र के तेज को सहन कर ले, परिणाम स्वरूप वो जो अपेक्षाएं रखता है कि इससे मुझे यह उपलब्धि होगी, वो न होने से फिर वो सोचता है कि नया कोई मंत्र मिल जाए तो अच्छा है। हालांकि जैनाचार्यों ने प्रायः जितने मंत्र बनाए हैं, सब में किसी न किसी रूप में नमोकार मंत्र जोड़ दिया है। 90% जितने मंत्र हैं आप लोग गृहस्थों के, उसमें कोई भी मंत्र बनाएंगे उसके साथ अस्या उषा नमः जोड़ देते हैं। अस्या उषा नमः का अर्थ ही होता है पंच परमेष्टि। तो अस्या उषा शब्द जो जोड़ना ये बता रहा है कि जनवाणी ये कहती है कि नमोकार मंत्र के बिना तुम कोई भी मंत्र ले लो, वह कभी पूर्ण होगा ही नहीं, इसलिए वह आपका मन बहलाने के लिए इस प्रकार की बात बन जाती है। बाकी नमोकार मंत्र अपने आप में पूर्ण समर्थ मंत्र है। भंवरलाल जैन रतलाम से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम भक्ति पूजन आदि करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो यह शुभ है या अशुभ? ये आपकी कोई भावुकता है, आप इतने जल्दी भावुक हो जाते हैं, उस कारण से ऐसा होता है। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी, साता वेदनी कर्म के आश्रव के कौन कौन से कारण हैं? साता वेदनी आश्रव के कारणों में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने आदि उन्होंने लिखे सराग संयम आदि बाल तप आदि। सराग संयम यानी जो सराग है प्रवृत्ति परक,
दूसरा नाम दें, जितने प्रवृत्ति परक क्रियाएं हैं वे सब शाता वेदनी कर्म के बंध के कारण हैं। दिनेश कुमार, जैसे आप लोग पूजन पाठ आदि करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, उन सब में शाता कर्म का बंध होता है। दिनेश कुमार राठौर नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे भारत देश में जब विदेशी लोग आते हैं तो वह खंडरों को अधिकतर क्यों पसंद करते हैं, उनको घूमने क्यों जाते हैं, उसकी जानकारी लेने की इच्छाएं उनकी क्यों होती है? क्योंकि विदेशों में कुछ पुराना है ही नहीं। विदेशों में उनके जो पूर्वज थे उन्होंने कोई ऐसी संस्कृति नहीं बनाई जो एक इतिहास बन सके। विदेशों की हमेशा से संस्कृति रही यूज एंड थ्रो, मौज करो, मस्ती करो, जीवन को खत्म करो। ये उनकी पाश्चात्य संस्कृति रही। जैसे पशुओं की संस्कृति होती है, पशु लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं, वो जीने लायक खाना मिल गया, भोजन मिल गया, रह लिया, खत्म, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं। अनादिकाल से पशु हैं, लेकिन आजकल पशुओं का कोई भी इतिहास और संस्कृति नहीं बन पाई। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में उनका होता है भौतिक सुख। अपने जीवन में बहुत सुख करो, ऐश करो और उसके जाते अपने जीवन को खत्म कर दो, कल किसने देखा है। इसलिए उनके यहाँ कोई संस्कृति नहीं बनी, संस्कार नहीं है वहाँ। वहाँ इतिहास बनाने की कोई होड़ ही नहीं होती। इसलिए दूसरा, जो कुछ भी उनके यहाँ आज वर्तमान में मान्यताएं हैं, वे मान्यताएं जो हैं वो अति प्राचीन नहीं हैं। और भारत देश हमेशा से अपनी जिंदगी से ज़्यादा संस्कृति को महत्व देता है। अपना घर नहीं बनाएगा लेकिन मंदिर जरूर बनाएगा। राजा अपने रहने का स्थान भली न बनाए लेकिन महल जरूर बनाता था। विदेशों में कोई राजा नहीं हुए, उनके कोई महल नहीं मिलते, ऐसे कोई बड़े बड़े महल नहीं है जैसे भारत में। भारत में हर नगर, हर 10, 50, 100 किलोमीटर के बाद राजा का महल मिलेगा। विदेशों में ऐसे महल नहीं है, क्योंकि उनके राजा ही नहीं होते थे। और राजा जिस रूप में होते थे वो भी ऐसे ही होते थे कि अपना जीवन जीना है और मर जाना है। लेकिन इसलिए भारतीय संस्कृति में खंडहर देखने आते हैं कि भारत अतीत में क्या था, क्योंकि भारत में वो अदृश्य शक्तियाँ छुपी हैं जो विज्ञान के खोज से भी बाहर है। जो मूर्ति अपन यहाँ खंडित हो जाती है वो मूर्ति विदेशों में अनमोल हो जाती है। अपन लोग तो विसर्जित करते, अलग करते, वो उसी खंडित मूर्ति को ले जा करके बहुत कुछ उसको रखते हैं, वो अपना इतिहास बनाने का प्रयास करते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आज के समय में झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, लेकिन सच बोलने से मुसीबत जरूर गले लग जाती है और दुश्मन बढ़ जाते हैं, तो हम अपने आप को इनसे कैसे, झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, अगर सच बोलने से मुसीबत जरूर गले लग जाती है और दुश्मन बढ़ जाते हैं, इसमें किस प्रकार से बचा जाए? सत्य बोलने से दुश्मन बढ़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं कि हम सत्य को समझ नहीं पा रहे। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दुश्मनी बढ़ जाए, जिससे विद्वेष हो जाए। हमारे यहाँ एक सूत्र दिया है, सत्यमपि विपदे। सत्य भी असत्य है यदि वो विपत्ति का कारण है। स्वयं और पर के बहुत बड़ा सूत्र दिया, सत्यमपि विपदे, सत्यम अपि विपदे, असत्य है वो भी असत्य की कोटि में लिया। जिस सत्य बोलने से विपत्ति आवे, दूसरे को विपत्ति आवे, स्वयं के ऊपर विपत्ति आवे, ऐसा सत्य बोलने के लिए हमारे यहाँ छूट नहीं है। हमारे यहाँ वही सत्य, असत्य भी सत्य है जो दूसरे को और स्वयं को विपत्तियों से दूर करता है। अब विपत्ति हमें देखना है कि यह जो सत्य बोल रहा हूँ इससे मुझे किस प्रकार की हानि है, मेरा कितना हानि है, कितना लाभ है, ये निर्णय करना चाहिए। इसलिए सत्य के ऊपर मुसीबत आती है ऐसी बात नहीं है। ये भी तो है,
सत्य पर मुसीबत आती है, लेकिन अंत में सत्यमेव जयते भी तो होता है, सत्य की विजय भी तो होती है। सत्य को सूली लग सकती है, सत्य सूली पर चढ़ नहीं सकता। शेर सुदर्शन के लिए कितने बड़े संकट आया था, कितना बड़ा भयंकर अपवाद हुआ था। राजा ने सिद्ध कर दिया, न्यायालय ने सिद्ध कर दिया, राज की सभा में अपराधी सिद्ध हो गया और राजा ने घोषणा कर दी कि इसको फांसी की सजा ही मिलना चाहिए, क्योंकि सारे गवाह जो झूठे तैयार किए गए थे, क्योंकि अदालतें और कानून तो अंधा होता है। आपने देखा ना, कहा वो तराजू वाली महिला बनाते हैं, आंख पे पट्टी बंधी रहती है, उसका अर्थ है कि कानून को, मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं पता है। दोनों लोग बहस करते हैं तो उसको पता चलता है कि केस क्या है। तो कानून सदा से अंधा रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता। तो राजा ने तो जैसे लोगों ने झूठे सांचे गवाह दिए, गवाह के आधार पर सेठ सुदर्शन को सूली की घोषणा हो गई और धाराओं कानून के अनुसार वो अपराधी सिद्ध हुए। लेकिन वो अपराधी नहीं थे, सत्य पर अडिग थे, तो अंत में सूली तक पहुंच गए। लेकिन जब सूली लगाने की बात आई तो सूली भी सिंहासन बन गई। साने सत्य सूली तक जा सकता है, लेकिन सत्यवान को सूली लगती नहीं है। तो इसलिए मुसीबत आती है, ये बात ठीक है, लेकिन मुसीबत से हम यदि दृढ़ रहें, हमारा पक्ष यदि सत्य का है, तो कहीं ना कहीं तो न्याय होगा ही होगा। मान लो सूली लग भी जाएगी, यदि सत्य का पक्ष है तो दुर्गति नहीं होगी, सद्गति ही होगी। चलिएगा, आइए अब आपके सीधे सवाल हम लेना चाहेंगे और सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे श्रीमान शीलचंद जी जैन अनोरा। माइक पहुंचा दिया जाए उन तक, और उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर नवदीप जैन जी करेरा। और उसके बाद संजय गदिया सूरत। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को कोटि कोटि सार नमोस्तु। इच्छामी गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि कोई सज्जन पुरुष का कोई कार्य सफलता की प्राप्त हो जाता है तो कुछ लोग उसमें खुशी तो नहीं मनाते, लेकिन जलते हैं, खुद जलते रहते हैं। हे गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि धरती को माँ कहा और जनवाणी को माँ कहा और गौ माता को माँ कहा और भारत को भी माँ का दर्जा दिया, तो हे गुरुवार माँ का शब्द क्या है और इनको माता का दर्जा क्यों दिया, इसका भी समाधान करें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। कोई भी व्यक्ति यदि किसी के अच्छे कार्य से जल रहा है तो जलने वालों को देखकर समझ लेना चाहिए कि ये अच्छा आदमी है। उसको विरोध क्यों मान रहे हो, वो प्रमाण पत्र है। पत्थर उसी पेड़ पर लगे रहते हैं, जब कोई किसी पेड़ पर पत्थर मार रहा हो समझ लेना चाहिए इसमें कोई रसीले आम जरूर लगे। फल विहीन पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। जो जलन है, ईर्षा है, ये षड्यंत्र है, ये अच्छे के प्रतीक है। अच्छे आदमी के प्रति यदि कोई जलन कर रहा है तो वह ये प्रतीक है कि वो अच्छा आदमी है, वो कसौटी है। इसलिए प्राय जितने नीतिकार हुए उन्होंने जलन करने वाले निंदकों को नीरे रखने को कहा, निंदक नीरे राखिए आदि आदि। तो कभी कभी ये लोग कसौटी बन जाते हैं। हमने तो शास्त्रों में देखा है, जिसके जीवन में कोई दुश्मन नहीं होता वो व्यक्ति महान नहीं बन पाता। वही पिक्चर हिट होती है जिसमें सबसे ज़्यादा हीरो की पिटाई होती है।
सबसे ज़्यादा जितनी उसकी दुर्दशा होती है वो पिक्चर सबसे ज़्यादा हिट होती है, क्योंकि वो जो विपरीत खलनायक है वो समझता है कि मैं इसका नाश कर दूंगा, नहीं, उसका खलनायकत्व तो उसको और कसौटी पे कस करके निखारता है। दूसरी बात, माँ का अनेक रूप होते हैं। प्रकृति को माँ इसलिए कहते हैं कि प्रकृति सदा दुनिया को कुछ ना कुछ देती है, पर लेने की कोई कामना नहीं करती। जिंदगी में जीने के कितने साधन हैं जो प्रकृति ने निःशुल्क दिए, व्यापार नहीं करती। प्रकृति अपनी चीज दी हुई, माँ अपनी वस्तु का कभी बेटे के साथ व्यापार नहीं करती। माँ अपना दूध बेटे को बेचती नहीं है, माँ अपनी बनाई हुई रोटी उससे बेचती नहीं, व्यापार नहीं करती, देती है, लेती नहीं। इसी प्रकार प्रकृति हमें कितना सब कुछ, हवाएं देती है, जल देती है, वनस्पति देती है, प्रकाश देती है, सब कुछ देती है, लेकिन उसके बदले में कुछ लेती नहीं। इतना सारा प्रकाश तुम दोगे ना तो मीटर लगा देते हो कि इतने रुपए खर्च कर लिए, और अनादिकाल से प्रकृति सूरज से प्रकाश दे रही है, आज तक उसने ये नहीं कहा तुमने कितने यूनिट जला दिए, दे रही है, अपने देना उसका काम है, प्रकाश कभी कुछ लेते ही नहीं। इसलिए प्रकृति को माँ कहते हैं कि प्रकृति अपनी शक्तियाँ दुनिया को देती है, उसके बदले में कुछ नहीं लेती है, इसलिए वह माँ कहलाती। भारत को क्यों माँ कहा? भारत में यही संस्कृति है। भारत ने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, हमेशा दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, भारत देश की संस्कृति में कभी संकल्पी हिंसा नहीं, भारत ने कभी युद्ध नहीं किया, जिन्होंने युद्ध किया है उसका प्रतिकार किया है। सज्जन पुरुष कभी युद्ध नहीं करते। पांडवों ने युद्ध नहीं किया, दुर्योधन के किए हुए युद्ध का प्रतिकार किया। रामचंद्र जी ने युद्ध नहीं किया, रावण के किए हुई दुष्टता का प्रतिकार किया। भारत में इतने युद्ध हुए, भारत ने कभी युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन जब कोई युद्ध लड़ने आया तो उसके दांत खट्टे जरूर किए। ये जो लक्षण होते हैं ये अपने आप में, और भी कई लक्षण हैं। समय समय पर मैंने कई बार भारत के मातृत्व को प्रवचनों के माध्यम से कहा है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। इंजीनियर नवदीप जैन करेरा आ गए क्या? चलिए, संजय गादिया सूरत, गदिया जी सूरत प्लीज। जयपुर के जोटवाड़ा से नीलम बढ़ महाराज जी आपसे पूछती है, उन्होंने आपको और छुल्लक जी तो उसके लिए इच्छा में कहा है महाराज जी। उनका ये प्रश्न है कि महाराज अगर जैन समाज का लड़का रात्रि भोजन नहीं करता है, प्याज लहसुन नहीं खाता है, तो उसे लड़की वाले जब देखने आते हैं तो उसके लड़की के माता पिता लड़के को फोर्स करते हैं, और लड़की भी ये फोर्स करती है कि आप रात्रि भोजन करेंगे तो हम आपसे संबंध जोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये महाराज जी कहाँ तक उचित है? और ऐसी लड़कियां महाराज जी जैसे विपरीत, अगर इस तरह की लड़कियां जो सर्वगुण संपन्न हमें या हमारे परिवार को मिले तो हम तो महाराज जी उसको अपना के बहुत खुश हो जाएंगे कि ऐसी लड़की हमें मिले महाराज जी। क्या होता तो लड़की वाले लड़के के लिए ऐसे नहीं, वो लड़की गड़बड़ नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि मुझ जैसी पापन आपके योग्य नहीं है, या तो आप भी पापी बनो तो मेरे योग्य हैं। ये क्यों कहते हैं कि वो बहिष्कार कर रहे हैं? ये कहें कि वो पापिन या इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले उस पुण्यात्मा के योग्य नहीं है, क्योंकि वो यदि रात्रि भोजन आदि का त्यागी है तो उसकी जिंदगी में कोई हर व्यक्ति थोड़ी आ जाए। जो उसका बहिष्कार कर रहे हैं ये मत समझना चाहिए तिरस्कार है, ये समझना चाहिए कि यह व्यक्ति कर्म कह रहा है, धर्म कह रहा है कि यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अयोग्य है, और अयोग्य होने पर गर्व करना चाहिए। आज तक ऐसा व्यक्ति बताओ तुम जो रात्रि भोजन त्यागी हो और आलू प्याज नहीं खाता हो, भगवान का अभिषेक करता हो, इस कारण से अभी तक कुंवारा हो? ऐसा कोई नहीं है महाराज जी। वे लोग अभी तक कुंवारे हैं जो रात में खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं, शराब की बोतल पीते हैं, जुआ खेलते हैं। वे कितने कुंवारे हैं भारत में जैनियों में? बहुत है महाराज जी। तो फिर क्यों भर परेशान हो रहे हो? अपने आप को ये समझना चाहिए वो योग्यता का प्रमाण पत्र है।
कोई निरस्कार, कभी कभी मैंने एक बार कहा था ना, ये नहीं समझना चाहिए कि ये धनवान व्यक्ति दान क्यों नहीं दे रहा है। ये धर्म कह रहा है कि उस पापी का दान नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसको कंजूस बना दिया। पापानुबंध की पुण्य की यही परिभाषा है। पापानुबंधी पुण्य जब उदय में आएगा तो वो धर्म करने ही नहीं देगा, वो परिणाम ही ऐसे बनाता है। इसलिए उस बच्चे के जीवन में, जो बच्चियां या बच्ची के जीवन में बच्चे जो आ रहे हैं, वो तिरस्कार नहीं कर रहा। ये समझना चाहिए कि मेरा धर्म, मेरा कर्म ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति तुम अपनी जिंदगी में नहीं आने दो। वैसे तो ये मानेंगे नहीं, इसलिए इस नाम से उसका बहिष्कार होता है। मैं सब आजकल ये बहुत प्रश्न आने लगा, महाराज जी हमारे लिए कोई देखने आया तो हमने रात्रि भोजन का मना किया तो चले गए। हमें तो ये बताओ कि ऐसा धर्मात्मा आज तक कोई कुंवारा है, उसका नाम बताओ मुझे। थोड़ी लेट जरूर हो सकता है लेकिन कुंवारा नहीं है। हो तो भारत में अभी जिज्ञासा समाधान में कोई पूछ रहा हो तो भाई बताना कि कोई कुंवारा हो, पर आजकल 35-40 साल के बाद वाला बताना, क्योंकि 30-35 तक तो वैसे ही शादियां होती हैं। नमस्ते महाराज। और इंजीनियर नवदीप जैन करेरा आ चुके हैं और उसके बाद तैयार रहे सुधा सागर बालिका छात्रावास की कुमारी सोनल जैन। शकल दिगंबर जैन समाज करेरा की ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम किसी के लिए अच्छा करते हैं और सामने वाले को वह उसके लिए बुरा प्रतीत होता है, इससे हमारा असाता कर्म का उदय है, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि अपन तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं महाराज जी उसके लिए, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा दुश्मन है और मेरे लिए गलत कर रहा है। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन सामने वाले को बुरा लग रहा है तो नहीं महाराज जी, उसके फायदे आपको फायदा लग रहा है, उसको नुकसान लग रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं? अपनी कॉपी स्वयं जांचने से कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है। हमें ये भी देखना है कि हमारा भली अभिप्राय अच्छा हो, लेकिन सामने वाला उसको अनिष्टकारी मान रहा है, तो हमें भी अपने विचारों पर विचार करना चाहिए। कौन व्यक्ति है जो अपना बुरा चाहेगा? उसको कहीं ना कहीं तुम्हारी अच्छाई में उसको बुराई नजर आ रही है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ और सामने वाले को बुरा लग रहा, क्योंकि दुनिया में कौन व्यक्ति अपना बुरा करना चाहता है? यदि उसको अच्छा लगेगा तो वो अच्छा मानेगा, अज्ञानी है ये वो बात अलग है। नमोस्तु महाराज जी। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और आप यह कार्यक्रम सीधे देख रहे हैं आगरा के मुख्य पांडाल से, और आज पूरा भारत मानो आगरा में सिमट आया। और उसी श्रृंखला में सुधा सागर बालिका छात्रावास की सोनल जैन का अगला प्रश्न। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, हम सभी की यह जिज्ञासा थी कि हम सभी के प्रबल पुण्यवश हमें इस श्रमण संस्कृति महान तीर्थ में 4 वर्ष अध्ययन का मौका मिला और इस वर्ष हमारा अंतिम है। लेकिन हम सभी बहुत उत्सुक है यह जानने के लिए कि हम ऐसा कौन सा यत्न करें कि इस अंतिम वर्ष के बाद भी इस संस्थान को छोड़कर हम आपसे और इस संस्थान से जुड़े रहे। नमोस्तु गुरु। देखो, 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग वह होता है जो संसार से निवृत्ति मार्ग होता है, जिन निमित्तों से व्यक्ति संसार में उलझता जाता है। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आएगी, एक जीवन के साथ दूसरे जीवन की भी समस्या आएगी, तो व्यक्ति को निवृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए। और यदि निवृत्ति मार्ग पर चलने की स्वयं समर्थ नहीं है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग उपादान परक होता है, शक्ति के रूप में प्रकट होता है, सभी लोग उस मार्ग को नहीं अपना पाते। तो जो संसार का निमित्त मार्ग है, निमित्त मार्ग कहलाता है हम अकेले नहीं चल सकेंगे, हमें कोई साथी चाहिए। हम साथी के साथ नहीं चल सकेंगे, हमें परिवार चाहिए। हम परिवार के साथ ही नहीं चल सकेंगे, हमें धन दौलत चाहिए। हम धन दौलत से ही नहीं चल सकेंगे, हमें शान सम्मान इज्जत चाहिए। हम इज्जत के साथ ही नहीं चल सकेंगे, हम अपने भविष्य में भी अच्छी गति को प्राप्त हों। ये इतने सारे जब परिणाम आते हैं
तो उस व्यक्ति को अपना एक सदग्रस्त का रूप जो दिया गया है उस आचरण को अपना लेना चाहिए, और वहाँ पर अपने आचार और विचार जो संस्थान में आपको मिले हैं, संस्थान में जो पढ़ाया जाता है ये तो स्कूल है, इसका प्रैक्टिकल तो इसके निकलने के बाद है। जैसे कोई भी डॉक्टर पीएमटी करता है तो वो तो वहाँ पढ़ाई करता है, प्रैक्टिकल तो वो मेडिकल से निकलने के बाद होता है। इसी प्रकार अभी तक तुम्हारी जिंदगी थ्योरी थी, आगे जाकर के जीवन भर इसको अपनाए रखना यही प्रैक्टिकल है। इसके लिए ही संस्थान में इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम संस्थान में रहकर अनुशासित रहो, संस्थान में इसलिए अनुशासन सिखाया गया है कि तुम जिंदगी भर अनुशासित रहो, ये मुख्य उद्देश्य होता है। और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जिनवाणी चैनल के सीएमडी और इस वर्षा योग के महामंत्री श्रीमान नीरज जैन जी, और इसके बाद सुधा सागर बालिका छात्रावास की कुमारी आस्था जैन तैयार रहे। इसके बाद पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, ये तो सुना था कि गरीबों को मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के कभी कभी मिल जाता है, पूर्ण उदय आता है। तो आज के जो प्रोग्राम और चातुर्मास स्थापना हुई, आगरा की गरीब जनता को ये छप्पड़ फाड़ के ये चातुर्मास मिला है, उसके लिए सभी लोग तालियों से। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है और ये सत्य है, बिल्कुल भी इसमें असत्य नहीं है। 1.5 महीने पहले मुझे स्वप्न दिखा था और मैंने सुबह उठते ही अपनी धर्मपत्नी को बोला कि महाराज सुधा साहब महाराज अपने घर आए, फटाफट से पड़गान की तैयारी करो। उसके गुरुदेव 15 दिन बाद मेरे को आचार्य श्री अपनी कॉलोनी में आते हुए दिखे, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या गुरुदेव ये सपने सत्य होते हैं? तो अगला सपना भी सत्य माने। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसे सपनों के संबंध में बोल करके मैं उपद्रव में नहीं फंसूंगा, क्योंकि अभी हाल कहूं कि सही है तो तुम कहोगे महाराज फिर सही करो, होना चाहिए। स्वप्नों का एक बहुत बड़ा शास्त्र है। स्वप्न जो हैं समय, तारीख, भावना, इन सबसे देखे जाते हैं। शास्त्रों में, प्रथमानुग ग्रंथों में स्वप्नों के संबंध में बहुत लिखा, और आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता के संबंध में भी लिखा। लेकिन उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए, किस तारीख में कितने बजे किस पुरुष को किस रूप में स्वप्न आते हैं, उनके एक अलग अलग विषय दिए। कभी कभी वो सत्य भी होते हैं और सत्य नहीं भी होते हैं, दोनों प्रकार का उल्लेख किया गया है। अब वो पूरे सत्य को तुम्हें देखना पड़ेगा, पूरी थीसिस करना पड़ेगी। उस दिन कौन सा था, नक्षत्र कौन सा था, लगन कौन सी थी, समय क्या था, शाम को तुमने क्या भाव करके सोए थे, किस प्रकार की तुम्हारी दशा थी, वो सब चीज़ों को विचार करने के बाद फिर निर्णय किया जाएगा। भावना तो तुम यही भाव कि स्वप्न भी साकार हो गए, ये भावना। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अगले प्रश्न के लिए पुनः सुधा सागर बालिका छात्रावास की आस्था जैन, और ये अद्भुत कार्य सुधा सागर बालिका छात्रावास का आज हम देख रहे हैं। कैमरा टीम से अनुरोध करेंगे पूरे जो बालिकाएं आई हैं हमारे दर्शकों को दिखाएं किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने इन बालिकाओं के लिए छात्रावास तैयार किया है। आइए अगला प्रश्न आस्था जी। गुरुदेव, मुझे इस छात्रावास में आए हुए केवल 2 दिन हुए हैं और अब तक का मेरा जीवन काफ़ी सामान्य था, काफ़ी सरल था, मेरी दिनचर्या भी काफ़ी अलग थी। परंतु अब यहाँ आने पर काफ़ी मुझे परिश्रम भी करना पड़ेगा और दिनचर्या में भी परिवर्तन होगा। ऐसे ही आपने भी अपना घर छोड़ा था और आपने भी बहुत तप किया, तो आपके जीवन से हम कैसे शिक्षा प्रदान करें, आप हमें उपदेश दीजिए। जब आपके लिए और आपके परिवार को कुछ ऐसा लगा कि संस्थान में वो कुछ है जो घर में नहीं, संस्थान में वो कुछ है जो दुनिया के छात्रावासों में नहीं, संस्थान में वो सब कुछ है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इससे सिद्ध है कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ आपके परिवार में आई हैं, तभी आपने संस्थान को चुना है।
और अच्छाई को पाने के लिए और बुराई को छोड़ने के लिए परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अवभाग्य मान के स्वीकार करना चाहिए। ये परिवर्तन नहीं कहलाता। परिवर्तन का अर्थ है अच्छे दिन से बुरे दिन आना। अच्छे दिन से बुरे दिन आना ये परिवर्तन है, और बुरे दिन से अच्छे आना परिवर्तन नहीं, ये विकास है। ये विकास का क्रम है कि हम बुराई से एक अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं तो हम विकसित हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छाई से बुराई की तरफ आते हैं तो हम विकसित नहीं हो रहे हैं, हम परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए अपना अवभाग्य मान करके ये माने कि हमारा परिवर्तन नहीं, जीवन का विकास अब 2 दिन से शुरू हुआ है, तो इस विकास को हर्ष के साथ, सौभाग्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। चलिएगा, अगला प्रश्न श्री कमल जैन झांसी, अगर यहाँ पर बैठे हों। इसके बाद अगला प्रश्न के लिए बुला रहा हूं आशा जैन उदयपुर। है आशा जैन जी? और जब तक आशा जी तक माइक्रोफोन पहुंच रहा है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज आगरा में इतिहास रचा है। आज आगरा में मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज का अभूतपूर्व वर्षा योग कलश स्थापना हुई है। आज प्रत्येक व्यक्ति लालायत है कि उनके घर में भी एक मंगल कलश पहुंचे। अगर आपकी भी ऐसी भावना है तो एक मंगल कलश इस वर्षा योग में अवश्य स्थापित कीजिएगा। और सबसे अच्छा मंगल कलश हम आपको दे रहे हैं, वो है भक्ति कलश। छोटा सा कलश है 111 श्रीफल का, और आप उस कलश को स्थापित करने के सौभाग्यशाली बने और अपना पुण्य का संयोजन करें। आइएगा, अगला प्रश्न आ रहा है जी। और जिससे पहले मैं कमल जी को दूं, यहाँ पर ऑनलाइन हम पर सूचना आनी भी प्रारंभ हो गई। सुशील, सुमन, अभिषेक, अन्नू, अन्वी, दिवसी, परेश ज्वेलर ने मंगल सोनीपत से एक 5 कलश मंगल कलश के हमारे को अनुरोध किया है। और अगर हमारे दर्शक अभी भी इसी समय भी बोलेंगे तो हम घोषणा करते चलेंगे। अगला परम उपकारी जगत पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है और मार्गदर्शन चाहता हूँ। कई परीक्षार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। साक्षात्कार जब होता है तो एक परीक्षार्थी सफल हो जाता है, बाकी लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उन अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए गुरुदेव आपका क्या मार्गदर्शन है ताकि वो आगे चलकर उस परीक्षा में सफल हो सके? नमोस्तु गुरुदेव। हमने बहुत बार कहा करता हूँ कि जीवन का वह सत्य भी सत्य है, जितना पास होना सत्य है उतना फेल होना भी सत्य है। जितना दिन सत्य है उतनी रात भी सत्य है। प्रकाश भली तुम अच्छा मानो, लेकिन अंधेरा भी उतना ही सत्य है जितना प्रकाश है। पुण्य कर्म का उदय आता है तो पाप कर्म भी सत्य है, क्योंकि कर्म दोनों हैं, एक कोई उदय में आएगा। इसको हमेशा स्वीकार करके चलना चाहिए और ये बात मानना चाहिए कि हम पास होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फेल होने पर हम हताश नहीं होंगे। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं, क्योंकि वो जो हमारा अनुत्तीर्ण हुए हैं व्यक्ति, उसमें कहीं ना कहीं 2 चीज़ें थी। कहीं या तो आपके पुरुषार्थ में कहीं चूक हुई है, आपकी निमित्त शक्ति कमजोर रही है, अथवा आपने कुवत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा पाल ली। आपकी शक्ति ही नहीं है कि आप IAS ऑफिसर बन सकें। आप क्लर्क बनने की योग्यता रखते हैं और IAS ऑफिसर का फॉर्म भरेंगे। पार्षद के चुनाव में हारने वाला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, तो फिर वो कहे महाराज जी हारने वालों के लिए आपका क्या आशीर्वाद है। तो मैं यही पूछूंगा, भाई पहले बताओ, बोले पार्षद का चुनाव तो मैं पहले हार चुका हूँ, तो फिर आगे अब विधायक के चुनाव में हारोगे जीतोगे,
तो ये प्रसंग कई बार आते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं हम विचार नहीं कर पाते। हमारे यहाँ किसी भी कार्य सफलता के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 आइटम चाहिए। पांचों आइटम जब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विष्कृत कार्य लिंदा। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने क्या कहा? हेतु द्वया विष्कृत कार्य लिंदा। कार्य होने की पहचान है कि 2 हेतु, एक बाह्य और एक अभ्यंतर, 2 हेतु जब बराबर पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं तब अलंग शक्ति, फिर कोई भी व्यक्ति है नहीं है जो उसको पास होने से रोक सके। इसलिए हमारे 2 हेतुओं में कोई एक हेतु कमजोर रहा है तभी व्यक्ति फैल होता है। इसलिए फैल का गम न मनाएं, ये कहें कि कोई ना कोई हमारा बाह्य या अभ्यंतर दोनों हेतुओं में कोई कमजोरी रही है, उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें। अगली तैयारी फिर से करें। वो गाना याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी चींटी दाना लेकर 100 बार दीवानों पर चढ़ती है, फिसलकर गिरती है, गिरकर फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। मैं बता दूं, कमल जी ने झांसी में बहुत सेवा की, पूज्य गुरुदेव के संग की, और झांसी ही नहीं, वहां से मंगल विहार आगरा तक पूरा उन्होंने सहयोग दिया। जरा तालियां भी बजा दीजिएगा कमल जी के लिए। और देखिएगा यहाँ पर अभी अभी हमारे मध्य भक्ति कलश बड़ौदिया जिला बांसवाड़ा राजस्थान से 7 नाम भेजे गए हैं। धनपाल जी, भीरी जी बड़ौदिया, संजय कुमार जी महिपाल जी, अशोक कुमार जी लक्ष्मी जी, रमेश चंद जी तलाड़ो और आस्था विपुल जी, अनिल कुमार जी, और इसी श्रृंखला में और भी नाम यहाँ पर आते जा रहे हैं। आलोक जैन जी रुड़की से, आलोक जैन जी सन ऑफ लालचंद जी जैन, प्रभा जैन, सिल्की जैन, कृतिका माही, इनिया जैन, जैना ट्रेडर्स रुड़की की तरफ से भी यहाँ पर आए हैं। और आपसे भी अनुरोध है, अगर आप इच्छुक हैं भक्ति कलश लेने के, वहाँ पर आप अपना नाम लिखा दें। कलश उपलब्ध हैं और आज ही कलश हम यहाँ रखवा देंगे आपके हाथ से, और ये कार्य 2 मिनट में संपन्न हो जाएगा। एक और भक्ति कलश आया है, श्री अरुण कुमार जी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, शुभम जैन, शिल्पी जैन, मोक्षित जैन, गुड़ाशी जैन, श्यामली उत्तर प्रदेश से जिन्होंने, और जितेंद्र जी जयपुर से भी एक कलश आया है। और अगला प्रश्न महावीर जी ब्रह्मचारी जी से, आइएगा। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, ये प्रश्न तो वैसे आज पूरे विश्व का है, लेकिन रमेश जी गदिया ने भेजा है, क्योंकि आज जो मतलब पंकज जी ने एक लाइन कही थी, वो आज पूरा देश और विश्व फिदा हो गया कि सुधा सागर जी महाराज जी हमारे पियर हैं और सुधा सागर जी महाराज जी हमारे ससुराल है। तो ये बात पे उन्होंने एक प्रश्न किया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपको जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो तब तक मैं आपके साथ मोक्ष नहीं चला जाता। गुरुवर विष्णु कुमार मुनि ने भी अपना केवल ज्ञान को त्याग दिया था। गुरुवर मेरे तो इस दुनिया में आप ही मेरे हो, इसलिए मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके साथ मैं भी मोक्ष, और हम सब जितने भी आपके भक्त हैं आपके साथ मोक्ष जाएं। ये रमेश गदिया के माध्यम से सबकी भावना। मोक्ष जाने की जहाँ तक बात है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे से पहले भी मोक्ष मिले तो मेरी अनुमोदना है। जय हो, जय हो। क्योंकि दूसरी बात है कि जो एक समर्पण की भाषा होती है, उस समर्पण में व्यक्ति फिर कुछ भी नहीं देखता। वो यही सोचता है कि जो मुझे सहारा है, क्योंकि एक में वो भक्तांबर में भी देखा, पूजवर पूजपाल स्वामी ने भी यही भाव किया। भक्ति कब अतिशत होती है, अतिशय होता है, भक्ति में कब चमत्कार होता है,
सबसे बड़ा भक्ति करने मात्र से नहीं होता। एक पूज्यवर ने निसंकित अंग कहा है, तुम जब तक उस भक्ति करते समय ये भाव नहीं आओगे कि तुमसे बड़ा, तुमसे अलग मेरा कोई भी नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम, ये जो बात है ये है चमत्कारी बात। तुमने भगवान का गुणानुवाद कितना किया, तुमने भगवान को कितना समर्पित किया, ये मतलब नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम, हम किसी अन्य की शरण को स्वीकार करते ही नहीं, तू ही एक शरण है, मेरे अन्य में कोई दूसरा है ही नहीं। आपने देखा जितने भगवानों की स्थिति समंतभद्र महाराज ने कही, जिस भगवान की स्तुति पे गए उसी को सर्वोच्च कह दिया। भक्ति करते समय उस समय ऐसा भाव आना चाहिए, इससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, इससे महान कोई दुनिया में है ही नहीं। जिस समय आप उसका नाम लो, जैसे नमो सिद्धाणम कह रहे हैं, तो आना चाहिए कि इससे बड़ी शक्ति कोई होती ही नहीं। जैसे नमो रिहंताणम पे आओ तो वहाँ भी यही भाव आना चाहिए, नमो आईरियाणम पे आओ यही आना चाहिए। जब तुम्हारी भक्ति उस समय प्रकट होती है, जब तुम्हारे मन में ये भाव आए तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सब कुछ है, और उस समय जो तुम्हारा नमस्कार भाव बनता है उससे सातिशय पुण्य का बंध और चमत्कार होता है उस समय। अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम, ये शब्द यदि तुम्हारी आत्मा की पर्याय से निकल जाए उसी क्षण, आगे तुम क्या होगे, आगे क्या हो, उस क्षण जो यदि निकल गया तो उस समय तुम्हें ऐसा पुण्यबंध होता है जो निधत्त निकाचित होता है, वो फल दे करके ही जाता है। और तुम्हारी जो दृष्टियां हैं, भक्ति तो करते हो, भक्ति में तो आता, लेकिन यदि उसमें अन्यथा शरणम नास्ति नहीं है तो फिर वह भक्ति का रूप नहीं बनता, एक औपचारिक बन जाता है। अगला प्रश्न आशा जैन उदयपुर तैयार रहें। और इस बीच में बड़ौदिया जिला बांसवाड़ा से जो 7 नाम आए उसमें से 7 आ रहे हैं, उसमें सीमा जी, नितिन जी भी शामिल हैं, आइएगा। और दिल्ली से श्रीमान राहुल जैन, प्रिंस जैन, सन ऑफ मुकेश जैन आ जाएं, और सूरत से सभी लोग आ जाएं, आइए। और अर्जुन जैन, नॉर्थ ईदगाह आगरा। और मेरा अनुरोध है बाकी जो भी लिखाना चाहें और जिन्होंने लिखा दिया है वहाँ से कलश ले लेकर आ जाएं और वहाँ फॉर्म ज़रूर भर दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उदयपुर के सभी वासियों की तरफ से और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, क्या हम नीम की कड़वाहट, बबूल के कांटे और पानी के खारे पानी को बदल सकते हैं? और बदल सकते हैं तो कैसे? और नहीं बदल सकते तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो कड़वाहट ही जिसका स्वभाव है उसको कैसे बदला जा सकता है? बस जो कड़वाहट है उसको अपने जीवन को कड़वाहट ना मान करके औषधि का रूप मान सकते हैं। कड़वा तो कड़वा ही रहेगा। यदि हमारे जीवन में वह उपकारी है तो कड़वी चीज़ भी औषधि बन सकती है, लेकिन कड़वी को मीठा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही महाराज जी व्यवहार में भी सांसारिक प्राणी में इस तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो उनसे कैसे हम व्यवहार करें? मैंने कह दिया ना कि उनको भी, कोई मुझे गाली दे रहा है तो गाली को हम अहितकारी ना मान के कर्मों की निर्जरा का कारण माने। जैन दर्शन ने बहुत बड़ी बात कही। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक बात कही कि 22 परिषियों को उन्होंने अहितकारी नहीं माना। उन्होंने श्रवण से पूछा, तुम मुनि किस लिए बने हो? तुम्हारा मुनि बनने का कारण क्या है? तो उनका कर्मों का क्षय, कर्म क्षय निमित्तम। तो कर्मों का क्षय यदि तुम्हें करना है, किसी ने यदि गाली दे दी तो उस गाली से तुम्हारे कर्मों का क्षय हुआ, तो उस गाली ने तुम्हें बाधा कहाँ पहुँचाई? तुम्हारा जो काम था उसको आसान कर दिया, कर्मों का क्षय कर दिया। उपसर्व परिचयों को अहितकारी नहीं कहा जैन दर्शन ने, उसको निर्जरा के साधन में कर दिया। और निर्जरा साधु का मुख्य लक्ष्य है, होना ही चाहिए।
तो इस प्रकार का सोच यदि हम बना लें तो प्रतिकूल व्यक्ति जो कड़वे हैं वे भी हमारे लिए हितकारी हो सकते हैं, उनसे भी हमारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दुर्योधन ने भीम का विनाश करने की सोची, जहर फैला दिया, लेकिन भीम ने जहर पीने के बाद वो और ताकतवान हो गया, शक्तिमान हो गया। तो हमने जैसे कड़वी वस्तु को हम मीठा नहीं करेंगे, उसको औषधि गुण बना लेंगे। दुश्मन को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसकी दुश्मनी को हम यदि औषधि गुण बना लें तो वह हमारे लिए उपकारी हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और देखिए ऑनलाइन कलश और यहाँ भी कलशों की लाइन लग रही है। और जो ऑनलाइन अभी अभी आया है, श्रीमती सुगंधी बाई जैन, माता श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता रक्षित अंशता जैन, बेहड़िया वाला परिवार, नारायणपुर सागर MP। और देखिए कलश की कीमत तो वैसे है 1,11,000, लेकिन गुरुदेव कहते हैं दान में बढ़ाकर दो, तो उन्होंने भी 1,31,111 अपनी मर्जी से यहाँ पर भेजे हैं। और एक कलश ओम प्रकाश जैन, निखार और संभव और मेघा की तरफ से। और अगला प्रश्न कोटा से दर्पण जैन, प्रगति जैन का भी कलश आया है, शरद जैन, कोटा दर्पण जैन। माइक दे दीजिएगा, शीघ्रता से माइक पहुंचाएं। जिज्ञासा करें। प्रवीण जैन सेक्टर, हाँ कोटा से दर्पण जैन जी, प्रवीण जैन जी सेक्टर 6 आ गए। चलिए पूछिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें भारत के अंदर जैनियों की किस राज्य में कितनी संख्या है वह बताया। यह जैन धर्म वही है जो अफगानिस्तान से चालू होता था, ईरान, इराक और पूरे भारतवर्ष को संभाल सब जगह था। अब करीब 8 ही राज्य उसमें ऐसे देखे जिसके अंदर 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख से ज़्यादा आबादी जैनियों की रह गई है। निरंतर, क्योंकि सुधा सागर तो एक ही है और जैनियों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आबादी जरूरी है। हमारे कई तीर्थ क्षेत्र, चाहे वह गिरनार हो चाहे पावागढ़ हो, वह दूसरे समुदाय में इसलिए चल जाते हैं क्योंकि उस जगह हमारी निरंतर आबादी शून्य या शून्य को प्राप्त होती जा रही है। बड़े शहरों में भी जो पुराने शहर थे उसके अंदर भी धीरे धीरे लोग वहाँ से विस्थापित होते हुए दूसरी जगह जा रहे हैं। और हम दो और हमारे दो की संस्कृति पर जब देश चला तो जैनियों ने उस सरकार का समर्थन करते हुए उस सरकार को पालन करा। फिर धीरे धीरे संपत्ति विभाजन को देखते हुए जैनियों ने और अपनी आबादी कम करते गए। निश्चित रूप से एक रॉयल ब्लड जिसे कहते हैं अच्छा खून हमारी संस्कृति से खत्म होता जा रहा है। ऐसा हम क्या प्रयास करें और ऐसा आप आशीर्वाद दें जिससे कि जैसे सभी मंदिरों में शांति धारा आपने चालू करी, वैसे ही जैनियों की जो संख्या निरंतर कम होती जा रही है उसमें हमारी कुछ वृद्धि हो और ये रॉयल ब्लड देश के आगे काम आ सके। नमोस्तु भगवान। सबसे बड़ा कारण होता है आचार और विचार संहिता। जैन दर्शन की आचार संहिता इतनी सत्य को लेकर के चली है कि उसने कभी समझौता नहीं किया। दुनिया में यदि सत्य समझौता करता जाएगा तो इस कलयुग में बढ़ता जाएगा, और जो सत्य पे अड़ग रहेगा उससे लोग दूर हटते जाएंगे, क्योंकि लोगों की जो दृष्टि है वह सत्य की तरफ नहीं है, अपने स्वयं स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो? आज बेटा माँ को, उस माँ को पसंद नहीं करता जो माँ अपने अनुसार चलाना चाहे। बेटा उस माँ को पसंद करता है जो बेटे के अनुसार चलना चाहे। आज की जो
संस्कृति है वो जैन दर्शन की आचार संहिता के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं कि नहीं, ये आचार संहिता अतिवाद है, अवसाद है, शोषण है आत्मा का खुद का। तो इस प्रकार के विचार जब आ जाते हैं और बाहर की आज भौतिकता जो बढ़ रही है, भौतिकता जब जब बढ़ेगी सच्चा धर्म त्रोहित होगा, होना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्रकृति अपना परिवर्तन करती है और परिवर्तन करने के लिए जब विनाश की तरफ परिवर्तन करना होता है तो अच्छे लोगों को हटाया जाता है। जब किसी से गलत कार्य कराना हो तो वहाँ अच्छा ऑफिसर मत बुलाओ, गलत ऑफिसर बुलाओ। प्रकृति कहती है कि हमें विनाश करना है इस सृष्टि का, और जब तक अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा धर्म रहेगा, अच्छे पालने वाले रहेंगे, तो मैं सृष्टि का विनाश कैसे होगा। इसलिए कभी कभी काल दोष से भी ये सारी परिस्थितियां बन जाती हैं कि सत्य त्रोहित होता है, असत्य पुरस्कृत होता है। तो आज ये काल दोष का भी एक दोष है। कार्तिकेय स्वामी ने, पूज्यवर ने ये भी कहा है कि हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन जब अवसर्पणी काल आता है तो सत्य धीरे धीरे अवसर्पित होता है, धीरे धीरे हिरास को प्राप्त होता है। तो ये दो कारण हमारे सामने दृष्टिगोचर हैं, जिन कारण से अपन सब प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हाँ, यदि कोई शांति धाराई से सब कुछ हो जाता, ऐसा कोई मंत्र हमें शास्त्र में मिल जाता, तो जरूर मैं वही माला फेरता और सारे मुल्क को जैन धर्म से अवगत करा देता। लेकिन मिला ही नहीं, मैं करूं क्या। साक्षात तीर्थंकर जब इस पृथ्वी पर थे, वो भी कोई मंत्र का जादू की छड़ी नहीं फेर पाए। तो हरित जैन दिल्ली आ जाएं। और इस बीच यहाँ पर कई अनेक नए नए कलश के नाम आ रहे हैं। इससे पहले कई नाम आ चुके हैं, वो लोग अपने अपने कलश स्थापित करें। अनिल कुमार अभिषेक जैन आगरा, महेश कुमार सोनू जैन मोटर वाले ओल्ड ईदगाह, सुरेश कुमार हरि पर्वत, राजेश जी नौगामा, आशा देवी, भरत जी बांसवाड़ा, महावीर प्रसाद, पदम कुमार आगरा और सम्यक समस्त कासलीवाल परिवार केकड़ी। आइएगा अगला प्रश्न। के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिस दिन हम चातुर्मास का या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का मंगल कलश स्थापित करते हैं, क्या उस दिन हमें उपवास करना आवश्यक होता है, और कलश को मंगल क्यों माना जाता है? उपवास करते हैं तो उपधान हमारे यहाँ कहलाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि उपधान पूर्वक करते हैं तो उसमें इच्छा शक्ति, पावर शक्ति बढ़ती है। उपधान का अर्थ होता है किसी कार्य करने के पहले कोई संकल्प करना कि इस कार्य को करने के लिए मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ, इस कार्य करने के लिए आज मैं उपवास करता हूँ, इस कार्य करने के लिए जब तक ये कार्य चलेगा मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ या यह कार्य मैं करूँगा, जब तक ये कार्य चलेगा मैं नमोकार मंत्र की माला फेरूँगा। तो इस प्रकार का उपधान कहलाता है। उपधान करने से हमारे अंदर की शक्तियाँ जागती हैं, हमारे अंदर का वो शक्ति जागती है। हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उसमें यदि समर्थ भी नहीं होगा तो हमें समर्थ आ जाता है। तो उपधान नाम की एक क्रिया होती है किसी भी कार्य करते समय। जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं तो उस दिन उपवास करते हैं, ये उपधान है। चातुर्मास स्थापित होता है, हम उपवास करते, उपधान है। आप लोग भी ऐसा यदि करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, कर सकते हो कि हमने कलश लिया है, आज कलश की स्थापना की है तो हम उपवास करेंगे। उपवास नहीं बने तो एकासन करेंगे, एकासन नहीं बनता है तो आज हमने मंगल कलश स्थापित किया है, हम बाजार में नहीं खाएंगे, हम अवक्ष नहीं खाएंगे। और 4 महीने के लिए कलश स्थापित किया है, हम 4 महीने तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे, आलू प्याज नहीं खाएंगे। कोई भी XYZ जो त्यागने एक वस्तु है, ऐसा हम 4 महीने के लिए भी त्याग कर सकते।
ये भी कर सकते हैं कि हमने मंगल कलश स्थापित किया है चतुर्मास का, एक त्यागी का, एक साधु का, एक तपस्वी का, एक गुरु का। तो आज के बाद हम जीवन में कोई भी अभक्ष नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, व्यसन नहीं करेंगे, सब उठ के सब त्याग कर सकता है, क्योंकि आज मैंने मंगल कलश विराजमान किया। तो जीवन भर का उपधान हो सकता है, सीमित समय का उपधान हो सकता है, एक दिन का उपधान हो सकता है। और कलश एक नैमित्तिक क्रिया है, क्योंकि मैंने आज कहा था या कल कहा था कि गृहस्थ के कोई भी अनुष्ठान हैं वो बिना मंगल स्वरूप के नहीं हो सकते। चाहे वो दीप जलाए, चाहे मंगल कलश स्थापित करे। मैंने पूरे सब स्थानों पर देखा, प्रत्येक संप्रदाय में देखा, हर संप्रदाय में गृहस्थों के कार्य के लिए कोई ना कोई प्रतीक चाहिए। बिना मंगल प्रतीक के उसके कार्य के सगुन का सूचक नहीं बताया है। इसलिए आप लोगों को ये चतुर्मास इष्ट हो, मंगलकारी हो, उसके बदले में आपने कलश स्थापन किया और अपने कमाए हुए धन को उस रूप में सदुपयोग किया, यही मानना। चलिएगा, ये अंतिम प्रश्न था और जिन्होंने भी कलश स्थापित कर दिए हैं बहुत बहुत बधाई, और जो करना चाहते हैं वो शीघ्र करें। कल उनके नाम हम यहाँ पर बोल देंगे, लाइव में पुनः बोल देंगे। कई ऑनलाइन कलश आ रहे हैं, उनके भी नाम हम कल बोल देंगे। अब आरती की बोली हम लगाना चाहेंगे, और आरती का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली लेगा? आरती का सौभाग्य। और देखिए, ये कलश अभी आप स्थापित कर रहे हैं और दिवाली के पास जब निष्ठापना होगी तब आपको ये वापस किए जाएंगे और आप अपने घरों में इनको ले जाकर फिर स्थापित करेंगे। आरती का सौभाग्य 51,551 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे। आरती का सौभाग्य 51,551 रुपये। आरती का सौभाग्य, शीघ्रता से बोलिए जो भी आज का सौभाग्यशाली आरती लेना चाहे। क्या हुआ? आरती का सौभाग्य 51,551 रुपया, जो बढ़ावे सो पावे। आरती का सौभाग्य महिलाओं में भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। महिलाओं में भी अगर आप कोई लेना चाहें शीघ्रता करिएगा। देखिए, गुरु पूर्णिमा की आरती है, आज सुबह भी नहीं हुई और अभी भी रह गई। शीघ्रता करिए। 61,661 रुपये, 61,661 रुपये, 61,661 रुपये एक, और 61,661 रुपये दो। हाँ भैया, 61,661 रुपये एक और 61,661 रुपये दो। जारी है भैया। और 61,661 रुपया। राहुल जैन, प्रिंस जैन, मुकेश जैन, दिल्ली। राहुल जैन, प्रिंस जैन, मुकेश जैन, दिल्ली। और आज ही इन्होंने भक्ति कलश भी लिया है। आइएगा, इनकी आरती लेकर आइएगा। हाँ, ला रहे हैं। जल्दी जल्दी महाराज जी चले। मैं गुरुवर के चरणों में दो बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली आप आगरा आए गुरुदेव, गुरुदेव 2 मिनट ध्यान चाहूंगा आपका। गुरुदेव 2 मिनट का ध्यान चाहूंगा आपका। आप आगरा आए गुरुदेव, आगरा वालों को बहुत खुशी हुई, हमें इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि आपके आगरा आने से दिल्ली वालों को 4 गुना खुशी हुई गुरुदेव, आपके आने से आगरा। क्योंकि अब दिल्ली वालों को लग रहा है कि गुरुदेव हमारे आगरा आएंगे। इसीलिए मैं आपके सामने 4 बात पूरी दिल्ली वालों की तरफ से कहना चाहता हूं गुरुदेव, जो पूरे दिल्ली वालों की इच्छा है। कि क्या है दिल्ली वालों की इच्छा? मैंने हर शाम चिरागों से सजा रखी है। वजह यह है कि शर्त हवा से लगा रखी है, न जाने किस गली से मेरे गुरुवर आ जाए। मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है, फूलों से सजा रखी है। दिल्ली वालों की तमन्ना है गुरुदेव। जय हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आइएगा। और दूसरी आरती की बोली 51,551 रुपए। आज मौका है
साथियों इतनी दूर से आए हो और आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। एक आरती हो चुकी है, दूसरी भी तैयार कीजिएगा। 51,551 रुपया। हाँ साहब, 61,661 रुपया, 61,661 रुपया एक, और 61,661 रुपया दो, और 61,661 रुपया एक, दो, ढाई और ये तीन। और ये सौभाग्य मिला है कोटा से दर्पण जैन अनुज जैन, कोटा से दर्पण जी जैन, अनुज जैन और राजेश, राकेश और पूरे परिवार को। आइएगा, दूसरी आरती इन्हें दीजिएगा। हाँ, और एक आरती का सौभाग्य और मिल सकता है। एक आरती का सौभाग्य 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। एक आरती का सौभाग्य और है। आज पावन दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, ये दिन अवसर को छोड़िएगा नहीं। 51,551 रुपया, 51,551 रुपया एक, और 51,551 रुपया। हाँ भैया, बोलो बोलो। 61,661 रुपया, 61,661 रुपया एक, 61,661 रुपया दो, और 61,661 रुपया तीन। आ जाओ भैया, कमला नगर से अर्चित और उनका परिवार, जल्दी से आ जाओ। हाँ, और चलिएगा, आरती प्रारंभ करिए।